कांग्रेस के सीनियर नेता जयराम नरेश ने कुछ दिन पहले एक बेहद खास बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस के अंदर दो तरह के नेता हैं। पहली तरह के नेता वो हैं जिनके अंदर कांग्रेस बसती है और दूसरी तरह के नेता वो हैं जो कांग्रेस में बसते हैं। यानी एक तरफ समर्पित नेता हैं तो दूसरी तरफ में मौका परस्त नेता हैं। जयराम नरेश की बात 100% हरियाणा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान पर भी लागू होती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सोरेन। आज हम खरी खरी न्यूज में चर्चा करेंगे उदय भान की नैतिकता और कांग्रेस के दूसरे बड़े नेताओं की नैतिकता के बीच के अंतर की। कांग्रेस के अंदर इस समय काफी भूचाल चल रहा है। कांग्रेस इस समय बदलाव के दौर से गुजर रही है। राहुल गांधी कांग्रेस में मजबूत संगठन कायम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। राहुल गांधी बड़े नेताओं के वर्षों को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और इस क्रम में वो नए नए बदलाव भी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के बड़े नेताओं में क्या नैतिकता बची हुई है या उन्होंने नैतिकता को बेच खाया है। हम 3 प्रदेशों को लेकर इस मामले की जांच पड़ताल करेंगे। नैतिकता के इस पैमाने को चुनाव के तौर पर साफ तौर पर कहा जा सकता है। कल गुजरात और पंजाब में 3 सीटों के बाई इलेक्शन के परिणाम आए। गुजरात में 2 सीटों पर बाई इलेक्शन हुआ था और पंजाब में भी 1 सीट पर बाई इलेक्शन हुआ था। कांग्रेस पार्टी गुजरात में दोनों बाई इलेक्शन हार गई। इसलिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल ने नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी की हार उनकी हार है और उनकी जिम्मेदारी जीत दिलाने की थी। पार्टी को जीत नहीं मिली है, इसलिए वो इस्तीफा दे रहे हैं। दूसरी तरफ पंजाब में भी कांग्रेस पार्टी लुधियाना वेस्ट चुनाव को हार गई और इस हार की जिम्मेदारी लेते हुए प्रत्याशी और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष भारत भूषण आशु ने इस्तीफा देने का काम किया। उन्होंने कहा कि इनके ऊपर पार्टी को चुनाव जितवाने की जिम्मेदारी थे। खुद वो पार्टी के प्रत्याशी भी थे, लेकिन वो पार्टी को चुनाव नहीं जितवा पाए, इसलिए उन्होंने भी हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे दिया। यानी पार्टी के इन नेताओं ने हार पर अपनी नैतिक जिम्मेदारी ली और इसलिए उन्होंने इस्तीफा देने का काम किया। लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा प्रदेश कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष उदय भान भी हैं जो डबल हार का शिकार होने के बावजूद भी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को उदय भान की अगुवाई में पहले विधानसभा चुनाव में हार मिली और उसके बाद स्थानीय निकाय चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। लेकिन इन दोनों हारों के बावजूद उदय भान के माथे पर कोई शिकन नहीं है। वो नैतिक जिम्मेदारी लेने से साफ इनकार कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि बीजेपी ने गड़बड़ करके, धोखेबाजी करके, बेईमानी करके चुनाव जीता है, कांग्रेस की हार नहीं हुई है। यानी अपनी कुर्सी बचाने के लिए उदय भान साफ तौर पर हार का ठीकरा बीजेपी के ऊपर फोड़ रहे हैं और वो अपनी जिम्मेदारी से बच रहे हैं। जबकि नैतिक जिम्मेदारी यही होती है कि अगर पार्टी हार जाती है तो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे जिम्मेदार नेता अपना पद छोड़ देते हैं। लेकिन ना तो भूपेंद्र हुड्डा ने हार की जिम्मेदारी ली और ना ही उदय भान ने प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते, पार्टी के संगठन के कप्तान होने के नाते अपनी जिम्मेदारी स्वीकार की और हार का जिम्मा लेते हुए अपना पद छोड़ने का काम किया। वो अभी भी कुर्सी से चिपके हुए हैं और जब तक कांग्रेस हाईकमान उनको पद से नहीं हटाएगा तब तक वो अपनी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। यानी उदय भान को इस बात का मलाल नहीं है कि पार्टी उनकी अगुवाई में 2 बेहद अहम चुनाव हार गई हैं। वो सिर्फ अपनी कुर्सी से लगाव रखते हैं, वो सिर्फ अपनी कुर्सी से मतलब रखते हैं और वो कुर्सी भूपेंद्र हुड्डा की मेहरबानी की देन मानते हैं। इसलिए वो उनका गुणगान करते हैं, उनके आदेशों की पालना करते हैं और उनके रिमोट कंट्रोल के हिसाब से चलते हैं। यानी गुजरात और पंजाब के प्रदेश अध्यक्ष ने जहां सिर्फ बाई इलेक्शन में हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद छोड़ दिए हैं, वहीं पर उदय भान ने 2 चुनाव में पार्टी की करारी शिकस्त के बावजूद अभी तक अपनी नैतिक जिम्मेदारी को मंजूर करने से साफ तौर पर इनकार किया है। आप उदय भान की इस बड़ी बेशर्मी के बारे में क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या उदय भान को जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा नहीं दे देना चाहिए था? इसके बारे में राय दीजिए। क्या उदय भान की विदाई कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद जरूरी नहीं होगी है? इसके बारे में अपने कमेंट करके जरूर बताइए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।